भगवान की सेवा से भी अधिक फलदायी, भगवान की सेवा से भी शीघ्र फलदायी यदि कुछ है तो भक्त की सेवा है। भगवान के आश्रय से भी प्रबल आश्रय यदि कोई है तो वो भक्त का आश्रय है। हनुमान जी भगवान के दास बने तो कितना काम करना पड़ा। समुद्र लांघे, लंका जराए, सिया जी की सुधि लाए, सारा युद्ध लड़े। हर बड़े दैत्य से पहले हनुमान जी भिड़ते थे। ठीक, राम जी के दास बने, बहुत मेहनत पड़ी। विभीषण भगवान के दास नहीं बने, विभीषण जी हनुमान जी के दास बने। उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। कुछ नहीं करना पड़ा, बैठे बिठाए लंका मिल गई। अमर होने के लिए रावण ने कितना तप किया पर अमर नहीं हो पाया। कुंभकर्ण ने कितना तप किया, अमर नहीं हो पाया। और विभीषण बैठे बिठाए करऊ कल्प भर राज तुम, भगवान अमर कर दिए, लंका दे दिए, युद्ध तक नहीं करवाए, एक तिनका नहीं उठाया विभीषण जी ने। भगवान अपने चरणों की अविरल भक्ति भी दान कर दिए। कारण हनुमान जी के दास बने। तो भक्त का आश्रय बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की कृपा तो भक्त कृपा के पीछे पीछे लुभाव में प्राप्त हो जाती है। तो श्री जनाबाई ने और पहले जन्म में क्या साधन किया था खबर नहीं, लेकिन उनको श्री नामदेव जी जैसे समर्थ महापुरुष का आश्रय मिल गया। और बंधुओं, विलक्षण चरित्र है जनाबाई का। पढ़ी लिखी थी नहीं, बस पूरे दिन नामदेव जी के घर में सेवा करना, झाड़ू बर्तन करना, कपड़े धोना, झाड़ू बुहारी करना, चूल्हे के लिए कंडा बनाना, गैया के गोबर से उपले तैयार करना, और हर समय विठ्ठल 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 विठ्ठल। और इस विठ्ठल विठ्ठल के प्रभाव से निरंतर नाम और भक्त की सेवा, आहा, इतनी कृपा हो गई कि उस गरीबनी जनाबाई के हृदय में ठाकुर जी प्रकट हो, ठाकुर जी विहार करने लगे। पूरे दिन जनाबाई सेवा करती, पूरे दिन। और रात के समय उनकी जो सबसे प्रिय सेवा थी वही जो करती दिखाई दे रही हैं, चक्की चलाना। पुराना समय, कभी बेसन तैयार कर रही हैं, कभी आटा तैयार कर रही हैं, कभी चावल पीस रही हैं। नामदेव जी का एक तो अपना ही परिवार, दूसरा साधु संत भी आते ही रहते थे। और श्री जनाबाई जी निरंतर बस सेवा। चरित्र में लिखा है कि जनाबाई रात को सोती भी नहीं थी, इतनी सेवा में उसकी प्रीति हो गई। और बिना सोए भी उनका शरीर स्वस्थ रहता था। ऐसा बहुत संतों के चरित्र में दर्शन किया जाता है। अरे स्वयं अपने गुरुदेव भगवान 22.5 घंटा भजन किए। अब शरीर तो सभी का शरीर है, नींद की जितनी जरूरत है वो चाहिए ही, लेकिन आंखों से देखा सारा जीवन इतना कड़ा भजन, इतना कड़ा नियम। होता क्या है, जिन महापुरुषों की सूरती चढ़ जाती है, जिन महापुरुषों की इंद्रियों का प्रभु से संयोग हो जाता है, उनको फिर उस दिव्य देश से, उस दिव्य राज्य से दिव्य शक्ति प्राप्त होती रहती है।
जितना जितना शरीर में तमोगुण बढ़ेगा, उतना उतना शरीर में आलस और नींद बढ़ेगी। जितना जितना तमोगुण बढ़ता जाएगा, आलस और नींद, ये चीज बढ़ेगी। और जितना जितना शरीर में सत्वगुण बढ़ता जाएगा, उतनी उतनी हृदय में प्रसन्नता, उत्साह और हृदय में एक अनोखी शांति बनी रहेगी। तो इसलिए साधक उसको कहते हैं कि अपने हृदय में सत्व गुण को बनाए रखे, बढ़ाए रखे। राजसिक और तामसिक भाव से बचे, निरंतर भगवत नाम का आश्रय, भगवदीय चिंतन, यही भीतर में सत्व गुण का विकास करता है। तो श्री जनाबाई रात भर चक्की चलाती रहती, और जब कोई झपकी आती उनको, तो वहीं पर चक्की के पाट पे ही सिर रख करके सो जाती थोड़ी देर को, फिर आंख खुलती तो फिर चलाती। क्या कहें बंधुओं, जिस समय नाम दे श्री जनाबाई जी को झपकी लग जाती और वहीं चक्की के पाट पर सिर रख करके सो जाती जनाबाई, चरित्र में वर्णन है उस समय विट्ठलनाथ भगवान पधारते, पांडुरंग भगवान पधारते और धीरे से जनाबाई का सिर उठा के दूसरी ओर रख देते, लेटी रहती तो वो, और स्वयं ठाकुर जी चक्की चलाते। जब आंख खुलती तो जनाबाई देखती कि इतना आटा पिस गया, इतना बेसन पिस गया, इतने मसाले पिस गए, कैसे पिस गए खबर नहीं। अब उनको ध्यान भी नहीं रहता, शायद मैंने ही पीस दिया हो, मुझे ध्यान ना रहा हो, पर उनको लगे इतनी सी देर में इतना तो आटा नहीं पिस जाएगा, इतना तो बेसन नहीं पिस जाएगा। लेकिन होता, एक दिन तो जनाबाई को लगा कि कुछ गड़बड़ है, जरा देखें। तब उस समय अब भक्त लोग भी भजन करते करते चतुर हो जाते हैं। जनाबाई ने एक दिन सोने का नाटक किया, सोई नहीं, चक्की चलाते चलाते जैसे नींद आ गई हो ऐसे पीछे आंख बंद करके पड़ गई। इतनी देर में छिप करके विट्ठलनाथ भगवान आए और चक्की चलाने लगे। जैसे चक्की चलाने लग गए, जनाबाई ने हाथ पकड़ लिया और कहा, ठाकुर ये क्या करते हो, ये तो आपकी शोभा की बात नहीं, हमें आपकी सेवा करनी है कि आपसे सेवा करवानी है। भगवान ने कहा, जनाबाई तू रात को भी नहीं सोती, दिन में भी काम करती है, तेरे शरीर को कष्ट होगा, तो तू सोए तो मैं भी सोऊं। जनाबाई कहती है, प्रभु मेरी तो इच्छा होती है कि मेरे कई हाथ हो जाएं, जो अधिक से अधिक सेवा करूं, सेवा करके मेरा मन नहीं भरे। ठाकुर जी बोले, नहीं रात को तो तुझको सोना पड़ेगा, चक्की मैं चलाऊंगा। जनाबाई ने कहा, मैं छूने नहीं दूंगी आपको चक्की, जिन हाथों में बंशी की शोभा है उन हाथों में चक्की का फेंटा अच्छा लगता है क्या। भगवान बोले, मैं चक्की चलाऊं। जनाबाई कहे, मैं चक्की चलाऊं। भक्त भगवान में ठन गई। आखिर में फैसला क्या हुआ, बोले दोनों चलाएंगे। तब जनाबाई ने भी पकड़ लिया खूंटा और भगवान ने भी पकड़ लिया। तो लोग उस चक्की का दर्शन करते हैं जिस चक्की को ठाकुर जी चलाए, उस चक्की का भक्त लोग दर्शन करते, प्रेम में बांध लिया। कैसी जनाबाई की स्थिति हो गई, बोले गैया के गोबर से कंडा बनाती थी, चूंकि रसोई में काम आते थे कंडा। एक बार एक किसी दूसरी औरत ने जनाबाई का एक कंडा चुरा लिया, उठा लिया। तब इस बात पर तो उसका झगड़ा हो गया इस स्त्री से। बोले संयोग से उस समय कबीर दास जी नामदेव जी का दर्शन करने आए हुए थे।
कभी कभी आते थे कबीरदास जी। नामदेव जी तो मिला नहीं, किसी ने कहा कि भाई जनाबाई के दर्शन कर लो, बहुत बड़ी सिद्धा है। कबीरदास जी ने कहा चलो जनाबाई का दर्शन कर लेते हैं, नाम तो बहुत सुना है। पहुंचे चंद्रभागा के तट पर श्री कबीरदास जी, तो क्या देखे कि जनाबाई का एक दूसरी औरत के साथ बड़ा घमासान युद्ध मचा है। कबीरदास जी कहे हमने तो सुना था जनाबाई बहुत बड़ी सिद्धा है, लेकिन ये तो कुछ और ही कर रही है। कबीरदास जी गए, प्रणाम किया, जनाबाई ने प्रणाम किया, इतने बड़े संत आए, कहिए। कबीरदास जी ने कहा जनाबाई हम तो तुम्हारे साथ सत्संग करने आए थे, सुना था कि ठाकुर जी तुम्हारे साथ में लीला करते हैं, लेकिन तुम तो किसी और ही लीला में हो। जनाबाई ने कहा महाराज ये झगड़ा खत्म हो तो मैं आपसे कुछ चर्चा भी करूं। बोले झगड़ा कौन चीज का है? बोले महाराज झगड़ा ये है कि ये कंडा तो मेरा है, अब ये पड़ोस वाली कह रही है कि मेरा कंडा है, तो इसका झगड़ा है। वो कह रही है मेरा कंडा है, ये मेरा कंडा है। कबीरदास जी ने कहा भैया ये गोबर का कंडा उपला जो होता है उसकी क्या कीमत होती है? ये तेरा है या नहीं है? अरे तेरा नहीं भी है तो दे दे उसको, कोई बहुत बड़ी कीमत का होता है कंडा का। झगड़ा इतना समय खराब कर दिया, इस बात पे छोड़। जनाबाई ने कहा नहीं मेरा कंडा विलक्षण है। तो कबीरदास जी कहे उस औरत से, वो कह रही मेरा कंडा है। कबीरदास जी ने जनाबाई से कहा कि तेरे पास क्या तेरी कोई पहचान है कंडा की कि ये तेरा ही कंडा है? जनाबाई ने कहा कबीरदास जी मेरे कंडे की ये पहचान है कि मेरे जिस कंडे को कान से लगा के सुनोगे उसमें विट्ठल विट्ठल की आवाज है। धन्य धन्य। कबीरदास जी को भरोसा ना हो कि ऐसी भी भक्ति हो सकती है क्या? बोले इस औरत के कंडे से विट्ठल की आवाज नहीं आएगी ना। श्री कबीरदास जी उस स्त्री के कंडा को कान से लगाए तो आवाज नहीं, लेकिन जनाबाई के कंडा उठा के कान से लगाए तो माझा विट्ठल विट्ठल विट्ठल, माझा विट्ठल पांडुरंगा, माझा विट्ठल विट्ठल विट्ठल। क्या क्या देख करके चकित रह गए। ठाकुर जी की प्रीति बढ़ती चली गई जनाबाई से। जनाबाई अभी सुना पूरे दिन सेवा करती थी और फिर कपड़े धोती थी, तो सब नामदेव जी के परिवार के वस्त्र और फिर संत लोग उनके यहाँ आते थे तो उनके भी वस्त्र ले लेती थी, पुराने लाओं में धो दूंगी, तैयार करके दे दूंगी। तो चंद्रभागा नदी के तट पर जाती थी। बंधु आज तक वो स्थान है जहां जनाबाई वस्त्र धोती थी, और कितनी बार तो ठाकुर जी वेश बदल करके वस्त्र धुलवाने आ जाते थे जनाबाई के यहां। अब तो ठाकुर जी की इतनी प्रीति बढ़ गई कि जनाबाई की कुटिया चंद्रभागा नदी के पास में ही थी, अभी भी वो स्थान है। तो ठाकुर जी दिन भर तो वहां सेवा होती रहती, मंदिर में शयन होता, तो ठाकुर जी जनाबाई के पास आ जाते। जनाबाई कहती विट्ठल इस गरीबने की कुटिया में आप पधारे। ठाकुर जी कहते मैं तो तेरे पास ही रहूंगा, मैं तो रात को यहीं सोऊंगा। जनाबाई कहती मेरे पास तो बढ़िया बिछौना तक नहीं है बिछाने को। अरे मंदिर में तो बढ़िया सोने के पलंग हैं, कोमल गद्दा बिछौना है, वहां भी राजिए, इस गरीबनी के यहाँ क्या? भगवान कहीं नहीं, मैं तेरे साथ चक्की चलाऊंगा, तेरे घर रोटी खाऊंगा और यहीं सोऊंगा। तो जनाबाई कुछ ना कुछ व्यवस्था करके रखती, दाल रोटी साग जो कुछ था। ठाकुर जी को भोग लग जाता, सैन आरती के बाद आ जाते छम छम करते हुए। आते तो जनाबाई विभोर हो जाती, चक्की तो चलाने नहीं देती, पर भगवान भोग लगाते।
फिर प्रभु सोने भी लग गए वहीं पर। तो जिस समय भगवान का शयन होता था, तो शयन होते समय तो श्रृंगार हल्का कर दिया जाता है ना, तो ठाकुर जी अपना श्रृंगार पोशाक हल्की कर देते थे और फिर सो जाते थे। जनाबाई चरण दबाती रहती थी और मंगला से पहले प्रभु फिर श्रृंगार धारण करके मंदिर भाग जाते थे। ऐसा बहुत दिन तक चला भक्त भगवान का खेल। एक दिन तो ठाकुर जी को उठने में देर हो गई, लीला हो रही है, उठने में देर हो गई और प्रभु अपने आभूषण संभालना भूल गए, आभूषण वहीं छोड़ गए। और प्रभु गए और अपनी पीतांबरी तो वहीं छोड़ गए, आभूषण भी पहनना भूल गए। और बेचारी जनाबाई जो गुदड़ी ओढ़ती थी वो ठाकुर जी लेके भाग गए। इधर मंदिर का दर्शन खुला, पंडितों ने देखा ये क्या, भगवान के अंग पे एक भी आभूषण नहीं और जनाबाई के पास में एक ही ओढ़नी थी, उसे ही ओढ़ती थी बेचारी जिंदगी भर। सब लोग पहचान गए ये क्या ओढ़ रखा है। एक पंडा ने कहा ये तो जनाबाई की ओढ़नी है, जनाबाई की चादर है, ये तो आभूषण कहां गए। अब तो महाराज ढूंढ मची। एक पंडा जी ने कहा ये जरूर जनाबाई का काम है। किसी ने कहा नहीं भाई, जनाबाई तो भगवान की बड़ी भक्त है, उस पे तो बड़ी कृपा है। बोले सब झूठ पाखंड, कोई कृपा वृपा नहीं है, चोर है वो। सारी जगह जांच पड़ताल हुई। अब जनाबाई को तो पता नहीं, क्योंकि सवेरे उठ के वो, उसको तो सवेरे से सेवाएं शुरू हो जाती थी। जांच पड़ताल करते करते पंडा लोग सिपाही लेकर के पहुंचे कुटिया में, और जो कुटिया की जांच पड़ताल हुई तो प्रभु के आभूषण भी मिल गए और भगवान का पीतांबर भी मिल गए। अब तो महाराज जनाबाई चोर है, जनाबाई चोर है, जना पकड़ लिया जनाबाई को, सेवा कर रही थी। सिपाहियों ने इसको राजा के सामने ले जाया जाए, इसको मृत्यु दंड दिया जाए, इसने मंदिर में भगवान के गहना चुराए। जनाबाई से पूछा, लेकिन ठाकुर जी ने जनाबाई को कह रखा था कि तू ये बात किसी को मत बताना कि मैं रात में तेरे पास आता हूं। तो बार बार सिपाहियों ने पूछा, पंडाओं ने पूछा, कैसे तेरे पास भगवान के आभूषण आ गए, कैसे तेरे पास ये पीतांबर वस्त्र आदि आ गए। जनाबाई चुप। अरे बताती क्यों नहीं है चोर, कैसे तूने चोरी की। पर जनाबाई चुप, एक शब्द नहीं बोला। आखिर में तो इसको मृत्यु दंड दिया जाए यह निश्चय हो गया। मंदिर में इसने चोरी की है, अपवित्र होकर के भगवान के श्री विग्रह को हाथ लगाया, ऐसा किया वैसा किया, इसको दंड दिया जाए। जनाबाई वहां चंद्रभागा नदी के तट पे खड़ी थी। बोले महाराज अब जो दंड देना है देओ, जो मार देनी है देओ, अब जो है सो है। तो दंड दिया जाने लगा जनाबाई को। बंधुओं, चंद्रभागा पंढरपुर जाएं तो चंद्रभागा नदी में आज भी वो स्थान है, जनाबाई की कुटिया है। और फिर चंद्रभागा नदी में बीच में जाने के लिए एक छोटा सा पुल बना हुआ है और नदी के बीच में विष्णु पाद पद्म करके स्थान, ठाकुर जी के बीच नदी में चरण छपे हुए हैं। ये लीला सुना रहे हैं आप। जैसे जनाबाई को चंद्रभागा नदी के तट पर दंड दिया जाने लगा, जनाबाई ने एक शब्द बोला नहीं। अरे उसी समय नदी के बीचों बीच विठ्ठल भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सब पंडा पुजारी सिपाहियों को फटकारा। अरे जनाबाई का कोई दोष नहीं है, जनाबाई ने आभूषण वस्त्र नहीं चुराए। मैं जनाबाई के प्रेम में अधीन हो गया हूँ, रोज मंदिर छोड़ करके जनाबाई की कुटिया में आके सोता हूँ, जनाबाई का लगाया हुआ भोग पाता हूँ। मैं ही आज सवेरे
आभूषण अपने भूले आया, जनाबाई ने मेरे आभूषण नहीं। प्रत्यक्ष नदी के बीच खड़े होकर के ठाकुर जी यह वचन कहे। तो जहां ठाकुर जी विराजे बंधुओं, आज भी वहां भगवान के चरण चिन्ह छपे हैं। उसको विष्णु पाद पद्म बोलते हैं, लोग दर्शन करते हैं। वहां तर्पण श्राद्ध होता है। अब तो सब लोग अवाक रह गए और जनाबाई तो निहाल हो गई, कोई शब्द नहीं बचा, मौन हो गई। उस दिन से सब लोग जान गए कि जनाबाई की क्या स्थिति है, ये कौन महापुरुष। तो ये नामदेव जी की प्रधान शिष्या हुई और एक दूसरे श्री चोखा मेला जी। बंधुओं, ये कौन थे? ये बेलदार थे, मजदूर थे। क्या कहें, माने भक्ति न किसी कुल की परवाह करती है, न किसी बिरादरी की, न किसी काम की। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका हृदय निर्मल हो गया और जिसने हरि गुरु का आश्रय ग्रहण करके नाम को पकड़ लिया, बंधुओं ये भक्ति किसी की अपेक्षा नहीं रखती। बस भक्ति को चाहिए निरअभिमानिता, भक्ति महारानी को चाहिए निष्कपटता। जैसे सब देवताओं के वाहन हैं, देवी मैया सिंह पे बैठ के चलती हैं, नारायण गरुण जी पे चलते हैं, शंकर जी नादिया पे चलते हैं, गणेश जी मूषक पे चलते हैं, कार्तिकेय जी मयूर पे चलते हैं। ऐसे भक्ति महारानी का वाहन क्या है जानते हैं? भक्ति महारानी का वाहन है दीनता। भक्ति महारानी दीनता की सवारी करती हैं। माने हमारे जीवन में भक्ति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, इसकी पहचान क्या है? यदि हमारे जीवन में दीनता बढ़ रही है तो मानिए कि हमारे जीवन में भक्ति बढ़ रही है। और यदि हमारे जीवन में दीनता छोड़ अभिमान ही बढ़ रहा है, द्वेष ही बढ़ रहा है, ईर्ष्या ही बढ़ रही है, तो फिर नाटक कितना भी कर लें हम लोग, भक्ति बढ़ेगी तो हृदय में दैन्य बढ़ेगा। हृदय में अभिमान बढ़ रहा है तो मान लें कि भक्ति से अभी कोसों दूर है। भ्रम को भक्ति मान रहे हैं शायद।